सो हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की जो क्लास है भागवत का प्रकाश, उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जो है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त है तो समाज में जो प्रॉब्लम है उसको देख सकते हैं, है ना। और कैसे देख सकते हैं? जड़ के साथ देख सकते हैं और उसका जड़ के साथ सोल्यूशन दिखा सकते हैं। मैंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी से कनेक्टेड नहीं है। तो दुनिया जो है अपनी रियल आइडेंटिटी से जब कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? अलग अलग दुख प्राप्त होते हैं। उसके अलग अलग वैरायटी हम देखते हैं अपने जीवन में। कभी ये दुख, कभी वो दुख, कभी ये दुख, कभी वो दुख, है ना, लगा रहता है सीक्वेंस। कभी शरीर से दुख, कभी रोग है, लाइक दैट, है ना। तो इसको दूर कैसे, क्या इसका परमानेंट इलाज है? तो श्री प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल है, अगर हम अपनी रियल आइडेंटिटी में चले जाए। वो है आत्मा की आइडेंटिटी। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं होता, उसको कोई रोग नहीं होता, उसको कभी कोई बुढ़ापा नहीं होता। और हम यही चाहते हैं ना, दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी। जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ काम करते हैं तो हम पूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं। आर यू रेडी प्रेम मंजू जी? आप शेयर कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक दिया। हरे कृष्णा माता जी, शेयर करनी है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करनी है माता जी। यस स्वेक्षा बेटा, मैंने आपको शेयर किया, इसको आप शेयर करो। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिक्षा, ये आप शेयर कर रहे हैं? ओके इसमें पिक्चर्स भी है ना, राइट? पिक्चर्स है शिक्षा? ओके तो हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। तो जैसे मैंने बताया कि सेकंड चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर हम ओबीडियंट बनेंगे तभी हम जो वास्तविक सुख है, भगवान का प्रेम, वो प्राप्त कर सकते। विदाउट बिकमिंग ओबीडियंट हम जो है वो भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस थ्रू ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ गॉड। किसके लिए ओबीडियंट बनना है? फॉर द लॉ ऑफ गॉड, है ना। तो जब तक हम लॉ ऑफ गॉड की तरह, जो भगवान के जो नियम है उनके प्रति हम ओबीडियंट नहीं बनेंगे,
तब तक हम हैप्पीनेस नहीं प्राप्त कर सकते, राइट? तो हमारा प्रश्न हो सकता है, भाई वी आर फ्री हम जो काम करते हैं वो भाई मेरा मन है, मैं अपने हिसाब से काम करूँ, इसमें भगवान कहाँ से पिक्चर में आ गए, है ना? आप लोग का ऐसे प्रश्न हो सकता है ना कि भाई हमारी जिंदगी है, हम कर रहे हैं सब कुछ, हम पढ़ते हैं लिखते हैं, बड़े हो गए हैं, अब हम गए फटाफट जॉब किया, हमें जॉब भी मिल गई, हमें तनख्वाह मिल रही है, हम बना सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। तो इसका भगवान के साथ क्या रिलेशन है ना? या हमारे आसपास जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन? तो ये भाई अज्ञानता के कारण हमें पता नहीं है, लेकिन हर चीज का प्रभाव पड़ता है ना? जैसे कॉस्मिक वर्ल्ड है हमारे आसपास, जो ग्रह है, नक्षत्र है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है ना? इन सब का असर पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे ज्योतिष जो है वो ये बात को बोलती है ना, कि जो हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम है, इनका हमारे व्यवहार पर, हमारी किस्मत पर, हमारी चीजों पर, हमारे क्लेशों को बढ़ाने या कम करने में बहुत बड़ा हाथ होता है ना? उसी तरह से बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम बिलोंग किससे करते हैं, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हम हैं किसके, हु एम आई। तो इसका भी आंसर होना बहुत जरूरी है। तो वो आंसर तो हमें मिल जाता है कि हम भगवान के हैं। तो भगवान के प्रति में कैसे रहें कि हम एक अच्छा जो है वो हैप्पीनेस एटमॉस्फेयर यहाँ भी क्रिएट कर सके और शरीर त्यागने के पास भी कर सके, है ना? तभी तो हैप्पीनेस वाली बात होगी ना। तो हैप्पीनेस हमको कैसे मिल सकती है? जहाँ पे इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भागवतम के, कि जब हम भगवान के लॉ जो नियम बनाए हैं भगवान ने, उनको हम फॉलो करेंगे। तो भाई भगवान ने नियम बनाए, हमें कैसे पता? हमें तो कॉन्स्टिट्यूट्स के लॉ थोड़े बहुत पता है, हमें भगवान के लॉ के बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब हम गीता और भागवतम पढ़ते हैं तो हमें प्रिंसिपल्स मिलते हैं। जब हमारे गुरु के साथ हमारा एसोसिएशन होता है तो हमें जीवन जीने के प्रिंसिपल्स मिलते हैं, सिद्धांत। तब हमें पता चलता है कि दिस इज द ब्रॉडर प्रिंसिपल। जब हम ये ठीक करेंगे तभी हमारी बाकी चीजें ठीक होंगी। तो आइडेंटिटी ठीक करने के लिए हमें लॉज पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी ठीक करने के लिए पता होने चाहिए कि हम भगवान के हैं। चलिए भाई समझ में आ गया, हम भगवान के हैं। तो अब क्या करना है? हमें ओबीडियंट बनना है, आज्ञाकारी बनना है। किसके लिए? भगवान ने जो लॉज बनाए। तो भगवान ने क्या लॉज बनाए हैं? तो बहुत ही अच्छे और सिंपल वे में बताया गया। सबसे पहले जैसे बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे बहुत गर्मी का मौसम हो, चारों तरफ गर्मी रहती है, 4-5 महीने बहुत गर्मी पड़ती है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपने देखा होगा खूब गर्मी पड़ती। जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, जो पूरे प्लेनेट का जो पानी होता है उसको सन क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ना। हर जगह का जो पानी होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हर जगह जो है सूखा टाइप का पड़ता है। और लोग जो है वो चाहते हैं कि जो बारिश हो जाए और थोड़ी सी राहत उनको फील हो। तो वो क्या करते हैं? वो ऊपर की तरफ देखते हैं बार बार कि भगवान शायद जो है वो वर्षा कर दे, और वर्षा करने से क्या हो, थोड़ी सी जो राहत है उनको प्राप्त हो। तो इस बात की तुलना उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी के साथ की, एग्जाम्पल के साथ, जिसको उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो उन्हें बताया था कि जो गर्मी है, सूर्य की प्रचंड गर्मी जब पड़ती है तो क्या करती है? समुद्र, नदी, सरोवर, जलाशय का पानी सुखा देती है, जिससे किसी भी स्थान पर थोड़ा सा पानी नहीं रह जाता। लोग प्यासे होते हैं और वर्षा के लिए सदैव ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन निराशा ही उनके हाथ लगती है, क्योंकि उस समय गर्मी का सीजन है, बारिश का नहीं। तभी क्या होता है, जब समय आता है तो क्या होता है उसके बाद? बारिश का सीजन आता है, 4 मंथ, है ना। 4 मंथ क्या होते हैं उसके बाद के? बारिश के सीजन होते हैं, जिसमें क्या होती है, चारों तरफ घंघोर बारिश करते हैं भगवान। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए हमारी लड़ाई हो गई है श्रेया के साथ, तो बारिश मेरे छत पे होती है और मैंने कहा भाई श्रेया के छत पे बारिश मत करना। ऐसा होता है क्या श्रेया? हाँ, ऐसा होता है? नहीं माता जी। नहीं होता है। मान लीजिए आपकी जो मान लीजिए जो स्थिति है, इसकी कोई अच्छी सी फ्रेंड है ना। अगर उसकी फ्रेंड है और वो बहुत बहुत ही अच्छी फ्रेंड है उसकी, तो वो क्या चाहेगी कि मेरे घर में बारिश हो रही है तो उसके घर में भी बारिश हो, है ना, ताकि वो भी क्या फील कर सके? रिलैक्स फील कर सके।
लेकिन वो जो है वो भगवान की भक्त नहीं, वो भगवान की भक्त नहीं। तो इसकी फ्रेंड बोल सकती कि भाई हम लोग तो भगवान के भक्त हैं इसलिए हमारे पास बारिश होनी चाहिए, लेकिन वो भगवान की भक्त नहीं है इसलिए उसके पास बारिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने पर क्या बारिश उसके घर में नहीं होगी? स्तुति कि आप भगवान के भक्त हैं और दूसरे लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, तो ऐसा होगा? सभी के ऊपर बारिश होती है ना, सभी जगह बारिश होती है, आप भक्त हो या भक्त नहीं हो, यही भगवान की दया होती है। खूब तरह से बारिश होती है। तो इसको बताया गया है, परपोर्ट में बताया गया है कि जैसे क्या होता है, हमारी जो सरकार होती है, अब देखते हैं ना, हमारी जो सरकार होती है क्या करती है, टैक्स लेती है ना, डिफरेंट तरह के टैक्स लेती है हमसे। हमें कभी सीमा टैक्स लेती है, आयात निर्यात के कर लेती है ना, हमें सीमा का टैक्स लेती है, राशन का टैक्स लेती है ना, बहुत से टैक्सेस वो हमसे कलेक्ट करती है। यस माता जी मैं शेयर कर सकती हूँ, आप बोलेंगे तो। यस यस प्लीज, फोकस बनाना पड़े। हाँ माता जी, पीपीटी शेयर करूँ कि अभी पीडीएफ शेयर करूँ? पिक्चर शेयर कीजिए। जैसा मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में बताया था कैसे होता है बारिश, ये नियम आपको पता होगा, स्कूल में पढ़ा है आपने। तो फर्स्ट नॉलेज क्या है कि कैसे सन जो है वो चमकता है और जहां जहां से भी पानी होता है उसको लेता है, बादल बनते हैं और फिर बादल के बाद वहां पे बारिश हो। यही पढ़ा है ना, इवेपोरेशन सिस्टम्स होते हैं, चैनल साइकिल पढ़ा है आप लोगों ने साइंस में? ऐसे तो नहीं सब ऐसे ही टाप के आ गए सबने पढ़ा है, ठीक है ना। तो वही सिस्टम यहाँ पे बता रहे हैं और उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं, एक और एनालॉजी से कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जैसे हमारी सरकार है वो क्या करती है, टैक्स लेती है हमसे, है ना, डिफरेंट टैक्स लेती है, ये टैक्स दीजिए वो टैक्स दीजिए। फिर क्या करती है, फिर उन्हीं टैक्सों का फायदा हमें अलग अलग स्कीम के थ्रू हमारे को वापस करती है ना, करती है ना। अब हम तो नहीं जाते ना, सोल्जर्स के जो सोल्जर जो सीमा पे हैं वो जो सुरक्षा प्रदान करें उनको सैलरी देने के लिए हम जाते हैं, पुलिस को सैलरी देने के लिए हम जाते हैं, स्कूल बनाने के लिए हम सैलरी देने जाते हैं? नहीं। तो ये सारा काम फिर जो गवर्नमेंट है हमारे वेलफेयर के लिए करती है, हमें स्कूल प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, अनाज देती है, खाना देती है, अलग अलग जो जरूरतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है ना, अलग अलग जो चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं वो बनाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज निर्माण करती है। तो सारा कुछ हमें वापस टैक्स के बिहाफ पर हमें सुविधाएं प्रदान करती है। तो क्या होता है, अगर हम अच्छे और ईमानदार होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, तो हम कैसी सरकार चुनेंगे, भगवत भक्त सरकार चुनेंगे, राइट, जो क्वालिटी में भी सचरित्रवान होंगे, क्योंकि हम सचरित्रवान हैं, क्योंकि हम भगवत भक्त होते हैं। तो हम भक्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नैतिक होते हैं, है ना, चरित्रवान होते हैं। तो वो चुनते कैसी सरकार है, गॉड जिनकी भगवान की कॉन्शियसनेस हो ऐसी सरकार चुनते हैं ना, जो समाज की रक्षा कर सके सब चीजों से। तो ऐसी सरकार जब हम चुनते हैं तो क्या होता है, हर जगह सही चीजें होती हैं। यज्ञ चक्र का ठीक से पालन करने पर क्या होता है, ठीक से वर्षा होती है, ठीक से अन्न उत्पन्न होता है, ठीक से सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और जब सारी सुविधाएं ठीक से प्राप्त होती हैं तो हम जो है सुखपूर्वक रहते हैं। तो ये भगवत गीता में भी बताया गया है श्लोका कि अन्ना भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव यज्ञादति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये सभी जो लिविंग बीइंग हैं, जितने भी रहने वाले हैं, सब जो है ग्रेन्स पर, अन्न पर निर्भर रहते हैं। दिस इज द यज्ञ चक्र गिवन इन द भगवत गीता। तो हम आपको बोले ना कि भगवान के प्रिंसिपल को हमें के प्रति ओबीडियंट बनना पड़ेगा। तो पहले तो ये पता हो कि भगवान का प्रिंसिपल क्या है। तो एक प्रिंसिपल आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि सभी लोग जो है वो किस पर निर्भर करते हैं, अन्न पर। अन्न ना हो तो हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो अन्न उत्पन्न कैसे होता है, रेन के थ्रू,
अगर वर्षा न हो तो कोई भी अन्न उत्पन्न नहीं हो। राइट स्वेच्छा, मुझे स्वेच्छा ही दिख रही है, ठीक है ना? ओके, तो फूड की ग्रेन पर सभी लोग रहते हैं और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? वर्षा पर। और वर्षा कैसे उत्पन्न होता है? जब हम कोई यज्ञ परफॉर्म करते हैं, है ना? यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और यज्ञ जब हम परफॉर्म करते हैं तब जो है देवता प्रसन्न होकर बारिश करते। बिना यज्ञ के वर्षा नहीं होती। और यज्ञों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि कैसे यज्ञ करना है, क्या क्या सामान, क्या मंत्र? ये हमें जो है स्क्रिप्चर्स और वेदास के थ्रू प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताई जाती है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये बताया जाता है। और इन वेदास को जब हम ठीक से फॉलो करते हैं तो हमें जो है वो हैप्पीनेस के रूप में अन्न प्राप्त होता है, जिससे हम सुखी रहते हैं। समझ में आ गया? तो ये है पूरा सर्कल, ये सिद्धांत भगवान ने बता दिया कि मॉडर्न एज का जो यज्ञ है वो क्या है? भाई घी हमारे पास शुद्ध है नहीं, ब्राह्मण हमारे पास शुद्ध है नहीं, ब्राह्मणों को मंत्र उच्चारण तक शुद्ध नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हम यज्ञ कर नहीं सकते। अर्चा विग्रह बहुत कठिन सेवा है और ध्यान लगाना तो हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 5 मिनट भी हम बैठ नहीं सकते, है ना? और वन जंगल भी खत्म हो चुके हैं। चला हमने कहीं आसन लगाया किसी जंगल में, हमें ही उठा के ले गया कोई, तो कहीं सेफ भी नहीं है। तो कंक्रीट के जंगल हमारे पास बचे हुए हैं। तो यानी ये सब चीज हम कलयुग में नहीं कर सकते और नॉट सेफ ऑल्सो, हम कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे यज्ञ पर हम क्या करेंगे? तो बेस्ट ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया, भैया माला उठाओ और 16 अक्षर का महामंत्र है जिसमें भगवान और भगवान की शक्तियां दोनों मेंशन है। केवल इनका जप करो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो बेस्ट हमारा यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इनकी चैंटिंग करते हैं, किसमें? जब प्रामाणिक गुरु के कोई शेल्टर में रहकर जब हम चैंटिंग करते हैं, तो ऐसी चैंटिंग से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, वो वर्षा करते हैं, जिससे बहुत से अन्न उत्पन्न होते हैं और जिससे हम खाकर जीवित रहें। तो हमें ओबीडिएंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेद में दिए गए इन मंत्रों को चैंट करना पड़ेगा, है ना? चैंटिंग अच्छे से हमें करनी पड़ेगी। तो जब हम अभी बताया गया ना चैप्टर का, हमने शुरुआत में बताया कि व्हाट इज द टॉपिक? टू बिकम ओबीडिएंट किसके प्रति? भगवान के जो लॉज है उनके प्रति हमें ओबीडिएंट बनना। तो भगवान का लॉ युग धर्म में क्या है कि हरि नाम संकीर्तन कीजिए, है ना? तो खूब प्रसाद खाइए, भगवान का प्रसाद बांटिए और संकीर्तन यज्ञ कीजिए, नाचिए, गाइए और खाइए। किसी के लिए दिक्कत है? बहुत इजी है। और ये करने से हम भगवान के यज्ञ चक्र में भी आ जाते हैं और सुखी भी हो जाए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। क्यों श्रेया? बेस्ट है ना ये? कुछ बोल रही है श्रेया या नहीं बोल रही है? माता जी मैंने बोला, आई गेस म्यूट था। हाँ हाँ, क्या बोला? मैंने सुना नहीं, मेरे आवाज बुढ़ापा आ गया बेटा ना। माता जी मैंने हाँ बोला। अच्छा हाँ बोला है तो मतलब सही बोल रहे हैं ना? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ माता जी अलग से आज बता रही हैं, पता नहीं क्या भागवतम लेके आ गई हैं। मुझे भी बोला गया माता जी क्या भागवतम पढ़ा रहे हैं आप? हमको पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइंस कोई देता नहीं है और इस साइंस से बिना हम सुखी नहीं रह सकते। सब तो हाफ साइंस देते हैं, तो चलेगा कैसे? बताएगा कौन? श्री प्रभुपाद ने, हमारे श्री प्रभुपाद एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद ने संन्यास क्यों लिया? ताकि वो एक निष्ठ भाव से श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर सके, क्योंकि इसी की कमी है दुनिया, जिसके कारण लोग हिप्पीज बन रहे हैं, है ना? हम सो मेनी इज्म डेवलप कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी से हम सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम राजतंत्र करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश कर ले तो सुखी हो जाएंगे। हम कम्युनिज्म इस्टेब्लिश कर ले तो हम सुखी हो जाएंगे। सारे देशों को देख लीजिए, आपके पास मैप आपके पास है। जो डेमोक्रेसी राज्य है उनके दुनिया उन देश हैं, उनकी हालत देख लीजिए। जो राजतंत्र वाले देश हैं उनकी हालत देख लीजिए।
जो साम्यवादी उनके उनके देख लीजिए, और जो कैपिटलिज्म है उनके देख लीजिए। सब युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं, सबके जगह करप्शन, भ्रष्टाचार, है ना, और सब लोग दुखी हैं। भूकंप आ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, अब देख लीजिए, कहीं बर्फ पड़ रही है, आप देख लीजिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत बोल रही हूँ? सारे इस कम्युनिज्म कैपिटलिज्म अपने दिमाग से उपज लगा के उन्होंने कर लिया। श्री प्रभुपाद कहते हैं एक ही चीज खाली की जा सकती है, वो है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। जब हम जो है वो आध्यात्मिक साम्यवाद एस्टैब्लिश करेंगे, तब जाके जो है हम सुखी रह सकते हैं। और वो क्या है कि हमको ये समझनी पड़ेगी कि सारी प्रॉपर्टी न तो प्रजा की है, न तो धनी लोगों की है, न प्रॉपर्टी जो है वो राजा की है। ये सारी प्रॉपर्टी कृष्णा की है। ईर्ष्यावाद से सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टी बिलोंग टू कृष्णा, और अगर हम उनके अंडर में रह के उनके नियमों के हिसाब से चलते हैं, तभी हम सुखी हो सकते हैं। आप कमरा बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में बैठ जाइए, you have to face the problem, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। What can you do if you don't have this knowledge? भागवतम का नॉलेज बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने ये बताया है, और बताया है कि संकीर्तन यज्ञ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी जो फर्स्ट थिंग जो है, अगर हम स्पिरिचुअल डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या है? ओबीडियंट होना। बिकम ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनिए। किसके प्रति? हायर अथॉरिटी, जो आपके रियल फ्रेंड हैं। जब हम कृष्ण के प्रति ओबीडियंट बनते हैं, तो हम अपने माता पिता के प्रति ओबीडियंट रहते हैं, हम अपने हस्बैंड के प्रति, अपने लवर के प्रति, अपने देश के प्रति, हम सभी के प्रति ओबीडियंट बन सकते हैं। लेकिन अगर हमें ओबीडियंट में जो हम कृष्ण को हटा देते हैं, तो हम किसी के प्रति भी ओबीडियंट नहीं बन पाते। द फर्स्ट रूल श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये करना होगा। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? लोग न भगवान की नॉलेज देते हैं, न भगवान के बारे में बताते हैं, खुद ही भगवान बने रहे, है ना। आज साइंस में आप जितने भी लॉ पढ़ते हैं, उसमें यही बताना चाहते हैं ग्रेविटी सिस्टम ये है। तो सिस्टम बताने वाले को हम इतना बेनिफिट दे रहे हैं, और जिसने बनाया है उसको, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, है ना। तो वो तो पिक्चर में ही नहीं है। और वो जो व्यक्ति जो लॉ बता रहा है, वो व्यक्ति महान बन जा रहा है। लॉ मैंने नहीं, अरे आपने क्या बताया? वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो पहले से ही बना हुआ। लेकिन आज आपने उसको बता दिया, तो उसको आप ग्रेट हो गए, चोर हैं आप। श्री प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग चोर हैं, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। और इस श्लोक में भी श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ज्यादातर हमारे जो लीडर्स है वो अंधे हैं, उनको पता ही नहीं है, खुद ही अपने आप को भगवान बने रहते हैं, है ना। और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल प्रॉब्लम बता सकते हैं, ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ना ही किसी अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अंधे हैं, और हम सब उन लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्या है? वो तो गड्ढे में गिरने ही वाला है, उसके पीछे पीछे हम भी गड्ढे में गिरने वाले। तो अपने हीरो चेंज कीजिए। आप अपना अगर हीरो कृष्ण बना लेंगे, आपकी जो लाइफ है वो सुखमय हो जाए। और हमें केवल क्या करना है? हमको ओबीडियंट बनना है, आज्ञाकारी बनना है। किसके प्रति? कौन बताएगा? किसके प्रति ओबीडियंट बनना है हमें? कृष्ण के प्रति। यमुना सुंदरी बोल रही है कृष्ण के प्रति। तो ये कब आपको पता चलेगा? जब हम आपको ये क्लास सुनाते तभी ना। हम आपको ये बताते श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा हुआ है, तभी ना, है ना। तो सेकंड श्लोक में हमने कवर किया, रिकैप ले लेते हैं कि सेकंड श्लोक में हमने देखा कि अगर हम भगवान के प्रति ओबीडियंट बनेंगे, तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो भगवान का लॉ जानना बहुत जरूरी है। तो श्रीमद् भागवतम का जो ये श्लोक है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम ओबीडियंट बन सकते हैं भगवान के प्रति। भगवान का लॉ क्या है? अन्ना भवति भूतानि, कि सभी जीव अन्न पर डिपेंड करते हैं, अन्न वर्षा पर डिपेंड करता है, और वर्षा जो है वो जो डिपेंड करती है यज्ञ पर। और यज्ञ की प्रिस्क्राइब कहाँ दिया गया है? हमें
शास्त्र में दिया गया है, जिसमें हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई जाए। जब हम इस यज्ञ चक्र को फॉलो करते हैं तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि अगर हम भगवान के प्रति ओबीडियंट हैं तो हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं। यज्ञ चक्र हमें पता है यज्ञ कौन सा करना है, तो क्या हम अपने यज्ञ को ठीक से कर रहे हैं? क्या हम अपनी चैंटिंग को ठीक से कर रहे हैं? क्या हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या 10 नाम अपराध से हम बच रहे हैं? तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम ओबीडियंट बन रहे हैं, है ना। और उसी तरह जब गर्मी के बाद वर्षा होती है तो वर्षा सभी के लिए इक्वल होती है। तो अभी जब आप वर्षा देखिए तो आप देखिएगा कि सभी जगह इक्वल वर्षा हो रही है। भगवान एक पत्थर पर भी वर्षा कर रहे हैं, समुद्र पर भी वर्षा कर रहे हैं, और जहाँ चाहिए वहां पर भी वर्षा हो रही है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान समदृष्टि होते हैं, बहुत दयावान होते हैं, है ना। समुद्र को पानी भरा हुआ है फिर भी बारिश के द्वारा पानी देते हैं, है ना। तो भगवान सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। इसलिए इसकी तुलना सरकार से की गई। जैसे सरकार टैक्स कलेक्ट करती तो बहुत 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 दुख होता है सब लोग को टैक्स देने में। तो लेकिन जब उसको बेनिफिट के रूप में, हमें जन कल्याण के रूप में उन पैसों का उपयोग करती है तो हम बेनिफिटेड भी होते हैं। उसी तरह से जो पहले जो राजा होते थे वो भगवान के भक्त होते थे, इसलिए सही से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन आज हम जो है भगवान की कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसलिए ना हम सही खुद हैं और ना ही हम सही सरकार चुनते हैं। तो हम चोर हैं तो हम चोर वाली सरकार ढूंढते हैं, इसलिए सारे जगह करप्शन। अगर इसको ठीक करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक चीज स्वीकार करनी पड़ेगी, हमें भगवान कृष्ण के प्रति आज्ञा पालन करना पड़ेगा, उनके जो लॉज हैं उनके प्रति आज्ञाकारी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा आरती। हरे कृष्णा माता जी। क्या सीखा आज की क्लास में? व्हाट इज द मेन पॉइंट? अब कृष्णा को हमेशा सेंटर में, जो भी करना है कृष्णा को सेंटर में रख के करो। कृष्णा ही है जो भी है, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमें नहीं फंसना है। तो जो भी हम चीजें करेंगे वो कृष्णा के लिए हमें ओबीडेंट रहना है। एंड जो भी चीजें करनी है वो कृष्ण के लिए, चाहे हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कृष्णा को सेंटर में रखते हुए सारी वो चीजें उनसे। थैंक यू सो मच। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी नाइसली। आप आगे चल के प्रीचर बनोगे। यस अस्तुति, व्हाट यू हैव लर्न। रिकॉर्डिंग बंद कर। कुछ क्लास में समझ में आया बेटा? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए बलदेव पत्नी माता जी। हरे कृष्ण माता जी।